जबलपुर के रांझी थाना क्षेत्र में रहने वाले बुजुर्ग दंपत्ति के साथ उनके बड़े बेटे के द्वारा मारपीट की जाती है। वहीं बड़े बेटे द्वारा उनसे पैसे की मांग भी की जाती है। बड़े बेटे द्वारा पहले ही बुजुर्ग दंपत्ति की पूरी संपत्ति को हड़प लिया गया है। उसके बाद भी पैसे की मांग को लेकर बुजुर्ग दंपत्ति के साथ मारपीट की जाती है, जिससे परेशान होकर बुजुर्ग दंपत्ति न्याय की गुहार लगाने जबलपुर एसपी ऑफिस पहुँचे हैं और जबलपुर एसपी से मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं मामले में बुजुर्ग मुन्ना लाल ने बताया कि उनके बड़े बेटे दुर्गेश और उसकी पत्नी के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसकी शिकायत कई बार रांझी थाना पुलिस को की गई, पर मामले में किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई। बड़े बेटे दुर्गेश के द्वारा उसकी पूरी संपत्ति को हड़प लिया गया। उसके बाद भी उसके साथ मारपीट की घटना को बड़े बेटे और उसकी पत्नी द्वारा अंजाम दिया जाता है। मारपीट करते हुए बुजुर्ग की संपत्ति को बड़े बेटे द्वारा हड़प लिया गया और अब वह पैसों की मांग को लेकर बुजुर्ग दंपत्ति को परेशान कर रहा है। वहीं मामले की शिकायत लेकर बुजुर्ग मुन्ना लाल जबलपुर एसपी ऑफिस पहुंचे हैं और अपने बड़े बेटे पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लड़का परेशान करता है, मारता पीटता है। इसलिए रांझी में रहता। क्यों मारता पीटता है? पैसा चाहिए हमको, हिंसा मार चाहिए, घर मकान सब ले लिया, मार के भगा दिया हम लोग को, और उसके बाद भी पैसा चाहिए। क्या नाम है लड़के? दुर्गेश। शादी हो गई? शादी हो गई, एक नाती भी है। तो क्या बहू भी परेशान करती नहीं, सिर्फ लड़का करता? लड़का करता बहू ने अपने थाने में रिपोर्ट लिखवाई थी? कई बार लिखवाए, वो कुछ पकड़ते ही नहीं है। क्यों मारता? मारने का कारण क्या है? पैसा चाहिए, घर मकान तो सब ले लिया उसने, पूरी गृहस्थी ले लिया है। तो क्या आप सर्विस वगैरह करते थे? हाँ, खमरिया में अभी अक्टूबर में रिटायर हुआ। तो उसका पैसा चाहिए? हाँ, कहता है कि 3 तारीख को हम क्यों देंगे पैसा? और भी बच्चे हैं क्या आप? एक और है छोटा, साथ 2 मकान है, दोनों ने ले लिया, हम लोग को भगा रहे हैं। तो अभी आप कहाँ रह रहे हैं? अभी हम छोटे वाले लड़के के पास रह रहे हैं। हम लोग आए हैं रांझी बड़े पत्थर से। क्या समस्या है? हमारा बेटा परेशान करता है कि हमको रिटायर का पैसा चाहिए, हमारा हक कहीं सा कर दो, हमारा हक नहीं दोगे तो हम 3 तारीख को दोनों को मार डालेंगे। तो क्या बोलते? थाने में रिपोर्ट डालते हैं तो कहते हैं कि अभी बंद हो जाएगा तो तुम्हारा बेटा है, तुम खुद छुड़ाने आ जाओगे। जब ज़्यादा करते हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है कि नहीं। मतलब कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही? अभी परसों की दिन भी आया रहा तो इनको मार के गया है। कैसे मारा? मतलब नशा पानी करके आता है, लोटा उठा के, हमारी लड़की भी थी घर पे, तो उसको फेंक के मारी वहाँ पे, फिर लठिया उठा लिया था उसने, फिर हम लोगों ने बचाए। आप लोग क्या चाह रहे? कार्रवाई करें? जी, उसके प्रति कार्रवाई की जाए। जबलपुर एसपी ऑफिस में मंगलवार जनसुनवाई का आयोजन इस सप्ताह भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आवेदक पहुंचे और जबलपुर एसपी के अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई। वहीं जबलपुर एसपी ऑफिस जनसुनवाई में इस बार सबसे ज्यादा मामले पारिवारिक विवाद, बेटे बहू के द्वारा बुजुर्ग माँ बाप को परेशान करना जैसे कई मामले सामने आए हैं। वहीं कई थाना क्षेत्रों में मारपीट की शिकायत आवेदक जबलपुर की गुहार लगाने पहुंचे। वहीं सभी मामलों को सुनते हुए जनसुनवाई सुन रहे अधिकारी तुषार सिंह ने पूरे मामलों पर उचित कार्रवाई का आश्वासन आवेदकों को दिया है। वहीं सीएसपी तुषार सिंह ने बताया कि इस बार एसपी ऑफिस में सबसे ज्यादा मामले पारिवारिक विवाद के सामने आए हैं, जिसमें बेटे बहू द्वारा बुजुर्ग माँ बाप को परेशान किया जा रहा है, जिसको लेकर बुजुर्ग माँ बाप अपने बेटे बहू पर कार्रवाई की मांग को लेकर जनसुनवाई में पहुंचे हैं। वहीं विभिन्न थाना क्षेत्रों में मारपीट की घटना के आवेदक भी जनसुनवाई में पहुंचे हैं, जिन्हें संबंधित थानों में भेजा गया है और उचित कार्रवाई का आश्वासन आवेदकों को दिया गया है। आज जनसुनवाई में कुल 72 मामले सामने आए, जिसमें अधिकांश मामले पारिवारिक कलह के थे, जिसमें सास बहू का विवाद या पति पत्नी का विवाद था, जिनको अधिकतर मामलों को परिवार परामर्श केंद्र के लिए बताया गया है और संबंधित थानों को भी बता दिया गया है कि इस तरीके के कोई भी मामले आए तो उनको एसपी ऑफिस परिवार परामर्श केंद्र में भेज दें। और कई सारे मामले जो आए हैं वो राजस्व संबंधी भी आए हैं, जिसमें ज़मीन संबंधी विवाद हो गए या कब्ज़ा दिलाने संबंधी विवाद हो गए, तो उनको भी आवेदकों को संबंधित जो भी उनके तहसीलदार एसडीएम हैं उनके पास भेजा गया है और यहाँ से भी संबंधित थाना प्रभारियों को बता दिया गया है कि उन पर गौर करें ताकि उनमें आपस में लड़ाई ना हो। सर, सर्वाधिक किस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं? सर्वाधिक पारिवारिक मामले ही सामने आते हैं, जिसमें
अधिकांश मामलों में सास बहू का विवाद रहता है या पति पत्नी का विवाद रहता है। कुछ मामले ऐसे भी संज्ञान में आए हैं जिसमें बुज़ुर्ग हुए माता पिताओं को उनके ही पुत्र एवं पुत्री द्वारा परेशान किया जा रहा है, उनके साथ अभद्रता की जाती है और उनको घर से निकालने की धमकी दी जाती है। हाँ, वही मैंने जैसे आपको बताया कि कई सारे मामले हैं, उसमें से एक मामला ये भी था जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक आलम्बन शाखा का गठन किया गया है कंट्रोल रूम में, जिनमें उनको ऐसे जो भी मामले होते हैं उन सबको वहाँ पे बुलाया जाता है, उनकी काउंसलिंग की जाती है, उनके बच्चों को भी बुलाया जाता है और उनको हिदायत दी जाती है कि ऐसा ना करें। सर, देखा जा रहा है कि बहुत से लोग जन सुनवाई का ही इंतजार करते हैं, थानों में उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है, तो क्या इसके लिए कोई कड़े निर्देश या कुछ ऐसे? पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसमें कड़े निर्देश दिए गए हैं सभी थाना प्रभारियों को एवं संभाग स्तर पे सीएसपी महोदयों को कि जो भी आवेदक गण आते हैं, किसी भी समय आते हैं, तो उनको प्रॉपर अटेंड किया जाए। और इस समय पुलिस अधीक्षक महोदय ने एक शहर में मुहिम भी चलाई है कि प्रति 3 महीने में वो एक समीक्षा भी लेते हैं कि जो आवेदकों को प्राप्त हुए हैं थानों में, चाहे वरिष्ठ कार्यालयों द्वारा, उसका क्या डिस्पोजल किया जा रहा है और जो भी आवेदक गण थाने पहुंच रहे हैं उनसे क्या इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, उनका क्या संतुष्टि प्रतिशत है, वो भी उसका आंकलन करके संबंधित सीएसपी एसपी सर के सामने पुटअप करें।